साई राम बच्चों, कैसे हो। अब तो तैयारी कर लो स्कूल खुलने की। बड़ी क्लासों के स्कूल तो 2 तारीख से खुल रहे हैं और आप लोगों के भी अब जल्द ही खुल जाएंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं संस्कृत का चैप्टर नंबर 11 पुष्पोत्सवा। अभी जो चैप्टर नंबर 10 था वो आपका सिलेबस से हट गया है, किड्स का क्रमवीरा, इसलिए उसको नहीं पढ़ा रही हूँ फिलहाल। पहले अभी इसको देखते हैं हम। एकादशा पाठ पुष्पोत्सवा। तो पहले आज हम इसकी खाली रीडिंग करेंगे और इसका हिंदी अर्थ समझेंगे, फिर दूसरी वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले आपको ये रीडिंग ध्यान से सुनिए, क्योंकि कभी भी मैं रीडिंग टेस्ट ले सकती हूँ ऑनलाइन, तो आपको पहले इसकी रीडिंग करनी आनी चाहिए। तो देखो, ये है पुष्पोत्सव। पुष्पोत्सव का मतलब है फूलों का त्योहार। पुष्पोत्सव यहाँ पर तो इसका मीनिंग और है पुष्पोत्सव किसे कहते हैं, लेकिन वैसे सिंपल सा पुष्पोत्सव मतलब फूलों का त्योहार। अब फूलों का त्योहार क्या सुना है कभी? नहीं ना। तो देखते हैं कैसे होता है ये फूलों का त्योहार। देखो, उत्सव प्रिय भारत देशा अत्र कुत्रचित् सस्योत्सवा भवति, कुत्रचित् पुष्पोत्सवा भवति, कुत्रचित् धार्मिकोत्सवा भवति, कुत्रचित् च यानोत्सवा। एतेषु एषा अस्ति अन्यतमा अन्यतमा पुष्पोत्सवा इति। अयं फूल वालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धा अस्ति। देल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, परं प्रमुखम् आकर्षणं तु अस्ति पुष्पनिर्मितानि व्यञ्जनानि। जना एतानि पुष्पव्यञ्जनानि योगमाया मन्दिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पन्ति। केचन पाटलपुष्पे निर्मितानि, केचन कर्णिकापुष्पे, अन्य जापाकुसुमे, अपरा मल्लिकापुष्पे, इतरे च गेन्दापुष्पे निर्मितानि व्यञ्जनानि नयन्ति। अयम् उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम् उड्डयनं, विविधा क्रीडा, मल्लयुद्धं चापि प्रचलति। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनन्दयति। मध्ये इयं परम्परा स्थगिता आसीत्, परं स्वतन्त्रताप्राप्ते पश्चात् इयं मनोहारिणी परम्परा पुनः स्मारब्धा। पुष्पोत्सवः अद्यापि सोल्लासं च प्रचलति। तो बच्चों, ये तो इसकी रीडिंग थी। पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसकी का हिंदी अर्थ देखते हैं। देखो, उत्सव प्रिय यानी उत्सवों का प्रेमी, कुत्रचित कहीं पर, सस्योत्सवा फसलों का उत्सव, पशुत्सवा पशुओं का उत्सव, यानोत्सवा गाड़ियों का उत्सव, अन्यतमा कई में से एक, पुष्पोत्सवा फूलों का उत्सव, इति नामना इस नाम से, अवसरे अवसर पर, पुष्प निर्मितानि फूलों के बने हुए, व्यञ्जनानि पंखे,
पुष्पव्यजनानि फूलों के पंखे। समाधि स्थले दरगाह अर्प्यन्ति अर्पित करते हैं। पाटल पुष्पे गुलाब के फूल। फिर क्या है? कर्णिकार पुष्पे कनेर के फूल। जावा कुसुम के फूलों से या गुड़हल के। जावा पुष्पे क्या होता है? गुड़हल के फूल। और मल्लिका पुष्पे चमेली के फूल। फिर है नयंती ले जाते हैं। यावत तक प्रचलति चलता है। पतंगा नाम पतंगों का। उड्डयनम उड़ाना। मल्लयुद्ध युद्धम कुश्ती। तो ये तो था आपका शब्दार्थ। पहले हम इसकी हिंदी देखते हैं। तो हिंदी ध्यान से देखिए, एग्जाम में इसका निबंध भी आता है। कभी कभी पुष्पोत्सव पे निबंध लिखिए तो आपको संस्कृत में इस पे निबंध लिखना होता है। दूसरा, आपके पास इस एक पैराग्राफ आएगा जिसकी हिंदी लिखनी होती है। तो कौन से चैप्टर का आएगा ये नहीं पता, तो आपको ये पहले ध्यान से देखिए किस तरह से आपको करना है। उत्सव प्रिय भारत देश क्या? उत्सवों का प्रेमी है। भारत देश उत्सवों का प्रेमी है। अत्र कुत्रचित् शस्योत्सवः भवति। यहाँ कहीं पर फसलों का त्योहार होता है। कुत्रचित् पशु उत्सवः भवति। कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित् धार्मिक उत्सव, कहीं पर धार्मिक उत्सव होते हैं। कुत्रचित् च यानों, और कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एषा अस्ति, इस प्रकार से है, मतलब यानों का उत्सव इस प्रकार से है। अन्यतमा पुष्पोत्सवा इति, इस प्रकार से है एक, क्या इनमें से? फूलों का उत्सव। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धा अस्ति, यह फूल वालों की सैर नाम से प्रसिद्ध है। देल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ति, इस अवसर पर वहाँ विभिन्न प्रकार के या बहुत से प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। प्रमुख आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, परंतु प्रमुख आकर्षण तो है फूलों से बने पंखे। जना एतानि पुष्प व्यजनानि योगाय मंदिरे बख्तियार काकी इतस्ते समाधि स्थले च अर्पयन्ति। लोग इन फूलों के पंखों को योग मंदिर में बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। योग मंदिर में और बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं या दरगाह पर चढ़ाते हैं। केचन पाटल पुष्पे, केचन कोई गुलाब के फूलों से बने, निर्मितानि कोई गुलाब के फूलों से बने। केचन कर्णिकार पुष्पे कोई कनेर के फूलों से बने, कोई क्या है चमेली के फूलों से बने, और कोई गेंदा के फूलों से बने पंखों को ले जाते हैं। अयम उत्सवा दिवसत्रयम यावत् प्रचलति, यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधा क्रीड़ा मल्लयुद्धम चापि अस्ति। इन 3 दिनों में पतंग उड़ाना, विभिन्न प्रकार के खेल और कुश्ती भी प्रचलित है। यानी यहाँ पर पतंगे भी उड़ाई जाती हैं इन 3 दिनों में, विभिन्न प्रकार के खेल होते हैं और कुश्ती भी लड़ी जाती है। विगत 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवा जनान आनंदयति, विगत पिछले 200 वर्षों से फूलों के उत्सव का लोग आनंद लेते आ रहे हैं। मध्य यम परंपरा स्थगिता आसीत्, बीच में यह परंपरा स्थगित समाप्त
हो गई थी या बंद कर दी गई थी, परम स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात ये मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा पुष्पोत्सवा अतिसोल्लासम सोल्लासम च प्रचलति। परंतु स्वतंत्रता के बाद यह मनोहारिणी यानी सुंदर परंपरा फिर से आरंभ हुई और पुष्पोत्सव लोग क्या है उल्लास से मनाते हैं या बहुत उल्लास उत्सव का खुशियों का त्योहार है। तो इस प्रकार से आपका ये हिंदी अर्थ हुआ और शब्दार्थ हुए। तो आपको इसकी एक तो रीडिंग तैयार रखनी है और दूसरा इस चैप्टर की हिंदी। तो अभी पहले आज के लिए इतना ही। आप इसकी हिंदी और इसकी रीडिंग देखिए, फिर एक्सरसाइज अगली वीडियो में करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।